जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 37, 38, 39, 40, 41 और श्लोक 42 के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि जैसे समिधा ईंधन से भरी हुई अग्नि सारी समिधा को जलाकर भस्म बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा में ऐसा प्रबोधन उत्पन्न होता है कि वह सभी कर्मों के फल और उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात वह कर्मों के प्रभाव और बंधनों को समाप्त कर देती है। यह श्लोक ज्ञान के प्रभाव और उसके रूपांतरण की क्षमता को दर्शाता है, जो कर्मों के समस्त परिणामों और बंधनों को समाप्त कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को पूरी तरह से जलाकर समाप्त कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को अपनी अग्नि से भस्म कर देता है। इस प्रकार यह श्लोक ज्ञान के महत्व और उसकी शक्ति को स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति को कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। योग के द्वारा सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान समय के साथ प्राप्त होता है, जब व्यक्ति योग साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल कर लेता है। ऐसे समय में यह दिव्य ज्ञान स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है और वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का सार यही है कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही मौजूद होता है, जिसे साधना और समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धा, विश्वास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास रखना। यदि हमारे भीतर सच्चे विश्वास की भावना है, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तत्परता, सक्रियता। श्रद्धा के साथ साथ तत्परता भी आवश्यक है। तत्परता का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहना, समर्पित रहना। जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर और समर्पित रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
संयमित इंद्रिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी जरूरी है। जब हमारी इंद्रियां विषयों में लिप्त होती हैं, तो हमारा मन भी अशांत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकता है। परम शांति की प्राप्ति। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे अचिरकाल थोड़े समय में ही परम शांति की प्राप्ति होती है। यह शांति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक होती है। यह शांति मन की शांति होती है, जो कि किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान के माध्यम से वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति उसे संसार के सभी दुखों और क्लेशों से मुक्त कर देती है। श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थ। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती हैं। उन्होंने 3 प्रमुख अवगुणों का उल्लेख किया है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति से रोकते हैं। अज्ञानी। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है, वह अज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता, और इसलिए उसके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता है। अध्यधान। यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो अपनी सोच में स्थिर नहीं हैं और धर्म व अध्यात्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते। वे ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेते और केवल बाहरी दुनिया की भोग विलास में खोए रहते हैं। संशयात्मा। यह वह व्यक्ति है जो संदेह से ग्रस्त है। उसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं होता, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। संशयात्मा व्यक्ति हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता है, और इस तरह से वह कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में कल्याण होता है, न ही परलोक में। संशय से ग्रस्त व्यक्ति को न तो इस दुनिया में सुख मिलता है, और न ही मृत्यु के बाद की स्थिति में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका विनाश सुनिश्चित होता है, क्योंकि उसे ज्ञान, विश्वास और श्रद्धा का मार्ग नहीं मिलता। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और निरंतर अभ्यास आवश्यक हैं। अज्ञान, अध्यधान और संशयात्मा व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें डालते हैं, और इसलिए उन्हें इनसे बचना चाहिए। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन्निसंशयम्, आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थ। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों का त्याग कर देता है और ज्ञान के प्रकाश से अपने मन के संदेहों को समाप्त कर देता है, वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ योग संन्यस्त कर्माण का अर्थ है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों का त्याग करता है। यह त्याग बाह्य कर्मों का नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति और उनके फलों की चाह का त्याग है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, तो उसे अपने कर्मों से कोई बंधन नहीं होता। ज्ञान संच्छिन्न संशयम का मतलब है कि जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को काट दिया है। संदेह तब तक बना रहता है जब तक ज्ञान का अभाव होता है।
लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में आत्मवंतन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है आत्मवान, यानी वह व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता और न ही उसे कर्मों का बंधन बांध सकता है। अतः श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि योग और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बांध सकता। यह श्लोक आध्यात्मिक मार्ग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जहां व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों के बंधनों से मुक्त होना सिखाया जाता है। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ: इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी संशय, संदेह या भ्रम उत्पन्न होते हैं वे अज्ञानता के कारण होते हैं। यह अज्ञानता मनुष्य के हृदय में गहरी जड़ें जमा लेती है और उसे सत्य से दूर कर देती है। इस अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है दिव्य ज्ञान, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। ज्ञान को तलवार के रूप में दर्शाया गया है, जिसका उपयोग अज्ञान के बंधनों को काटने के लिए किया जा सकता है। जैसे तलवार किसी भी बाधा को काटकर उसे अलग कर देती है, वैसे ही ज्ञान भी मन के सभी भ्रमों को समाप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के संशयों को दूर कर देता है, तभी वह सच्चाई को जान सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को योग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, यानी निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म का पालन करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्ञान का प्रकाश है, जिसने तुम्हारे सभी संशयों को समाप्त कर दिया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी निर्णय या कार्य के पहले सभी संदेहों और भ्रमों को ज्ञान के माध्यम से दूर कर लेना चाहिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने कर्मों का पालन करना चाहिए।